और नमः संस्कृता मित्राणि, संस्कृत मित्राणि। आज हम लोग देखते हैं लट लकार। क्या देखेंगे? लट लकार देखते हैं। यहाँ लट लकार संस्कृत में जो लकार पढ़ रहे हैं ना, उसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं जी? टेंस। अब देखिए लट जो है और लकार है, ओके है ना जी? तो लट को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं? वर्तमान। और लकार को कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट। ठीक ना? और टेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी, काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे देखेंगे टेस्टर का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये मिटा देना। यस सर। अब देखिए संस्कृत में हमारे वचन कितने होते हैं? 3। कितने वचन होते हैं? 3 वचन है। और पुरुष कितने हैं? 3। पुरुष भी 3 होते हैं। वाह। अब देखिए जब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां हम लोग सिर्फ हिंदी में कितने वचन हो जाते हैं? 2। कौन कौन से? अब 2 वचन नहीं आते हैं ना? नो सर। अंग्रेजी में कितने वचन होते हैं? 2। सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। एक वचन, 2 वचन नहीं, द्वि। क्या कि द में आधा हुआ है, ओके? तो द्विवचन। और यहाँ बहुवचन। अब देखिए अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में थर्ड पर्सन। हिंदी में भी पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं ना? और संस्कृत में हमारे 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है? अब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कहीं भी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये 3 पुरुषों के अंदर में ही आएंगे। ठीक है? ये बेस ऑफ संस्कृत ट्रांसलेट समझ लीजिए, बेस ऑफ ये संस्कृत अनुवाद समझ लीजिए। मतलब ये कभी बदलेंगे नहीं, वो ऐसे कहीं मिस चेंजिंग ही नहीं आएंगे। ठीक ना? पाणिनि के कथन अनुसार। अब देखिए क्या है, अब लट लकार यहाँ प्रेजेंट टेंस को कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है? वर्तमान काल कहते हैं ना जी? अब लट लकार का सूत्र क्या है? पट धातु में लगाती हैं। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठन, पठामि, पठावा, पठामा। ठीक है? अब देखिए अब यहाँ पे जो है ती के साथ हमेशा स लगने योग्य होते हैं, स लगते हैं, है ना? स। और इसके ता के साथ हमेशा तौ लगेंगे। क्या लगेंगे? तौ लगते हैं। अंति के साथ हमेशा क्या लगेंगे? ते। क्या लगेंगे? ते लगते हैं। ठीक है? सी के साथ हमेशा क्या लगेंगे? तवा। क्या लगेंगे? अब तवम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हलंत दे भी सकते हैं, या हलंत नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पाणिनि ने कहा हलंतम उपदेशम हलित स्यात्, उपदेश आदोच्चारणम सूत्रे समादिष्टम पदम सूत्रांगनानुवर्त्यम। पाणिनि ने कहा कि हलंतम उपदेशम, हलंत उपदेश करता है कि इसका उच्चारण आदोच्चारण, इसका उच्चारण आधे में करने हैं। क्या करने हैं? आधे में ही करने हैं, है ना? तो अब यहाँ क्या लगेंगे? युवाम। यहाँ क्या लगेंगे? यूयम। ठीक है? फिर यहाँ क्या लगेंगे? अहम। यहाँ क्या लगेंगे? आवाम। और यहाँ क्या लगेंगे? वयम। अब ये जो फंडामेंटल कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक ना? लकार बदलेंगे तो ये तीता अंति बदल सकते हैं। ठीक ना?
लेकिन यहाँ पे प्रथम पुरुष के जहां स की मात्रा हो, जहां ती अगर लगता हुआ देख लें आप 100% वहां स ही लगेंगे, कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक ना? यस सर। प्रथम पुरुष की एक वचन की बात हो रही है। सपोज हम लोग जैसे यहाँ पे एक क्लियर तरह समझ लो बात है, ठीक ना? अब सा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वाह। हम क्या करते हैं? वाह। ते को क्या करते हैं? वाह सब या वे सब जो कहें ना, तो हमको क्या करते हैं? तुम। यू हमको क्या करते हैं? तुम दो। यू हमको क्या करते हैं? तुम सब। हम को क्या कहेंगे? मैं या हम। आवाम को क्या कहेंगे? हम दोनों। वही को क्या कहेंगे? हम सब कहेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे वह है, अब यहाँ पे जैसे हम ट्रांसलेट बना रहे हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो क्या है? क्या ये प्रेजेंट टेंस है? लट लगा है, वर्तमान काल की बात हो रहा है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? वह पढ़ता है, वह कौन है? वह का मीनिंग ना स है, वह का हिंदी मतलब ना स है। यहां पे हम लोग मैं हूं या फिर तुम हो, ठीक ना? हम लोग यहां में उत्तम है या फिर मध्यम है, प्रथम पुरुष को है क्या? नहीं। अगर मैं अपने में बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं प्रेम तुम व्याकरण शास्त्री, ठीक है? और तुम या तवम का बात हो, तुम मध्यम हो, मैं उत्तम हूं, ठीक ना? लेकिन वह जो बात हो रहा है वह यहाँ पे है क्या? अब वह में ये तुमको ये आपको ये तो पता चल रहा है ना कि वह जो बात हो रहा है ये सिंगुलर है या एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है? ये बताइए, सेंटेंस देखो को क्या लग रहा है? एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है? कैसे? क्योंकि ऐसे, क्योंकि सा का अर्थ होता है वह और इसके ऊपर एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अगर वह दोनों अगर बोलते तो हम बोल सकते, आप बोल सकते थे द्विवचन है। हमको अगर बोलते वह सब पढ़ रहा है तो तुम आप सब क्या बोलते हैं? ये बहुवचन का है, ठीक ना? लेकिन वह ये सिंगुलर है, ठीक है? अब जो है वह को हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे? सा। अब पट के पट धातु पहले लगा देंगे, पट धातु लगा लेना, आंख बंद करके, ठीक है? पट के पट धातु लगा दिए ना? अब धातु लगा लेने के बाद अब वह सा के साथ हमेशा क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? टी। क्या हो गया? पटती, है ना? अब सा में देखिए, इसको हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्रथम पुरुष को जी? प्रथम पुरुष को हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंजिंग होता है, ठीक है? अब इसका यूज देखिए, जहां आपको पता चल जाए तुम और मैं में किन्हीं का बोध नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रथम पुरुष का है। अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अगर ना कोई क्वेश्चन हो, आंख बंद करके समझ लेना है ये प्रथम पुरुष का है, ठीक ना? जैसे लड़की पढ़ रही है, क्या है? प्रथम पुरुष का है। लड़का पढ़ रहा है, मध्यम कैसे हो जाएगा? ये प्रथम पुरुष का है। किन्हीं का जैसे नाम हो, तुम और मैं का बात ना हो, अब किन्हीं का भी नाम संप्रदाय किसी का भी कुछ हो, समझ जाना ये प्रथम पुरुष का है। क्या समझ जाना है? प्रथम पुरुष का है। अब देखिए इसे मध्यम पुरुष।
अब देखिए संस्कृत में जो है सारे उत्तम ही उत्तम होते हैं, ठीक है। अब आप किन्हीं से फोन में बात कीजिएगा, देखिए अहम है ना जी, अहम का हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं। और तुम है ना संस्कृत वर्ड, तुम को क्या कहते हैं हिंदी में? तुम। क्या कहते हैं? तो आप किन्हीं को फोन लगाइएगा, बोलेगा हेलो, तो क्या बोलेगा? कौन। क्या बोलेगा? कौन। आप क्या बोलिएगा? मैं। यानी कि उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब सबसे अच्छा। उत्तम नहीं बोलता है खाना खाने के बाद बड़ा उत्तम चीज मिला है, तो आप क्या बोलिए? मैं उत्तम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष से बात कर रहा हूं। हाँ तुम मध्यम हो, है? अब बड़े हो जाओगे, ब्याह शादी कर लोगे, तो वाइफ से बात करना, क्या फोन करोगे? हेलो, तो बोले कौन? मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष से बात कर रहा हूं। गुस्सा जाएगी क्या जी? गुस्सा जाएगी क्या? तो संस्कृत सबको जो है एकदम थोड़ा हायर बता रहा है, मैं मतलब हाई एजुकेटेड, उत्तम। अब देखिए इसी तरह हम लोग बनाएंगे वह दोनों, है ना, यहाँ पे सात होते है ना, सात होते तो हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वह दोनों। अब यहीं पे देखेंगे वह दोनों पढ़ रहा है, तो वह दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वह दोनों को संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो के साथ में से क्या लगेंगे? पठता। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब इसी तरह वही देख लेंगे कि वह सब पढ़ रहा है। क्या है? पढ़। तो वह सब को संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं? सातौ ते। सातौ तो वह सबको यहाँ पे कर दिए ते। क्या कर दिए? ते, है ना। ते के साथ में क्या लग जाएंगे? पठन। पठन पठन्ति, तो ते पठन्ति। वह सब या वे सब, वह सब या वे सब ते पठन्ति। जैसे हम बोलेंगे संस्कृत में, किसी से बोलना चाहेंगे, हम पूछेंगे भाई वो सब क्या कर रहा है, तो हमें संस्कृत में जवाब देना चाहो तो क्या बोलोगे? ते पठन्ति, मतलब वे सब पढ़ रहा है। ठीक ना। अरे यही अगर पास्ट टेंस का बात होता, अगर यही अगर भूतकाल का बात होता, हम बोलते कि वो सब कल क्या कर रहा था, तो तुम क्या बोलोगे? वो सब पढ़ रहा था। पास्ट का बात बताते ना जी, भूतकाल का मतलब लंग लगा का, तो कुछ नहीं करते, यहाँ पठती है ना, यहाँ पे अ लगा देते। ठीक ना। वे सब पढ़ रहे थे, तो ते और पठन्ति, वे सब पढ़ रहे थे, तुरंत तो ये पास्ट टेंस हो गया और लगाने से ही तुरंत। ठीक है, वे सब पढ़ रहे थे, ते पठन्ति, ते अपठन्ति, वे सब पढ़ रहा है, तो ते पठन्ति। समझ गए? अगर भूतकाल का अगर तुम बताना चाहो कि सर कल वो सब पढ़ रहा था, वो सब पढ़ रहा था, तो क्या बताओगे? पढ़ रहा था, तो क्या क्या लिखोगे? ते अपठन्ति, ते अपठन्ति। या तुम बताना चाहोगे कि सर वे सब पढ़ रहा है, क्या बताओगे? प्रेजेंट टेंस के बाद लगा जाओगे ना, तो क्या लिखोगे? ते पठन्ति, ते पठन्ति। वाह, गुड। यहाँ तक क्लियर हो ना? संस्कृत में हमारे टेंस जो है लकार 10 है। ठीक है,
अब इसी तरह फिर देखेंगे, यहाँ तुम में आते फिर मध्यम, यहाँ तो प्रथम पुरुष खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, मध्यम पुरुष में आ जाए, मध्यम में क्या है, तुम पढ़ रहा है। यहाँ पढ़ धातु का ही यूज ज्यादा कर रहे हैं, क्या है कि भाई आपकी बेसिक अभी संस्कृत है, ठीक ना, धातु आप बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक ना। ये क्रियाएं जो है, जैसे अभी पट क्रिया है, लिंग क्रिया करा सकते हैं, गच्छ क्रिया करा सकते हैं, है ना, भव क्रिया करा सकते हैं, क्रिया कुछ भी हो, खादती क्रिया हो सकती है, चलत क्रिया हो सकती है, जितने आप लगा ले 2000 तक, ठीक ना। लेकिन हम पट से ही यूज कर रहे हैं ज्यादा, पट को ही। तो पढ़ रहा है, तो तुमको क्या कहेंगे संस्कृत में, तुमको क्या कहते हैं, तवम, तवम, है ना। तवम के साथ में से क्या लगेंगे, पठसी। वाह, मतलब संस्कृत पूरी तरह समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं रहा ना, या तो होगी। आप देखिए इसी तरह देख लेंगे, वह दोनों, तुम दोनों पढ़ रहा है, तुम दोनों पढ़ रहा है, तो तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्या कहेंगे, तुम दोनों को युवा। आप पढ़ के पढ़ लिख दिए, लिख दिए, डाउट, आप पढ़ के पढ़ हम लिख दिए, युवाम भी लिख दिए, है ना। तो पढ़ के साथ में से क्या लगेंगे, सीखा, सीखा, तो पठ लगा लिए, यहाँ पे था लिख दिए, पठत। अब हम लिखेंगे तुम दोनों, तो हम जैसे संस्कृत बोलना चाहेंगे कि तुम दोनों पढ़ रहा है, संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, युवा पठता। हम बोलेंगे तुम दोनों पढ़ रहे हो, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, युवा पठता, ठीक है। अब हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, अब तो बोलो, आप बोलिए भाई शास्त्री सर यही सब दोनों तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ तो सब कोई रहे हैं, तुम लोग सब पढ़ रहे हो ना, तो हम क्या लिखेंगे, तुम सब पढ़ रहा है। तुम सबको संस्कृत में क्या बोलते हैं, यूयम, क्या बोलते हैं, यूयम, है ना। पाठ के पट लगा दिए, तो क्या था यहाँ पे, तुम युवम यूयम, है ना, हो गया ना। तो सी था क्या लग जाएंगे, पट, पट तो धातु हम लिख लिए यहाँ पे, और सी था यहाँ था लगा दिए, हाँ, पाठ तो पहले धातु रूप हम लिख लेंगे, फिर लगा के सूत्र के अनुसार चल देंगे, ठीक है ना। मध्यम पुरुष का क्या रहेगा सूत्र, सी था, यहाँ क्या होगा, युवाम पठत, युवाम पठत, सॉरी युवाम पठत, युवाम पठत। अब हम तुम लोगों को पूछोगे कि हाँ साथी से हमारा भी अब नाम लिए। अब हम क्या, हम संस्कृत में तुम लोग को बोलेंगे भाई तुम सब पढ़ रहा था, यही हिंदी है, इसको हम संस्कृत में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, युवाम आप पढ़ता, फिर क्यों बोलेंगे, लंग लगा के बात कर रहे हैं, या तो लट लगा बता रहे हैं, वर्तमान काल बता रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता है। और हम क्यों कब लाएंगे, जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, जब हम लंग लकार पढ़ रहे हैं, जब हम भूतकाल पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो और के नहीं लगाएंगे हम, ठीक ना। और लगाएंगे धातु से पहले तब जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ये पास्ट नहीं है, क्या है, प्रेजेंट है, ठीक ना। लट लगा तो क्या लिखेंगे, यूयम पठत, युवम पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम मैं में अगर आऊं, ठीक ना, कि मैं, अब हम अचानक तुम्हारे यहाँ क्लास में टीचर आ जाते हैं, तुमको बोलते हैं क्या कर रहे थे तुम, बोलते हैं ना, जैसे
कक्षाएं में ज्यादातर जब हल्ला होती है तो सर टीचर आके क्या बोलते हैं, क्या कर रहे थे, है ना? तो तुम क्या बोलोगे संस्कृत में? मैं पढ़ रहा था नहीं, रहा हूं। रहा था फिर तो लट लगा रहा जाओगे, फिर लट लगा रहा तो बता उसके फायदा ही नहीं। लट लगा के चर्चा तुम आगे क्लास में करेंगे ना, पहले लट लगा तो क्लियर कर ले, ठीक है? तो मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम। हो गया? आप पाठ के पठ धातु लिख दिए हम। अब अहम के साथ हमेशा क्या लगेंगे? आमी। आमी क्या हो जाएगा? पठामी। पठामी। मैं पढ़ रहा हूँ, अहम पठामी। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे, हम दोनों पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आवा पठाओ, है ना? हम सब पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? वयम पठामः। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बोलिए। आगे हम लोग अच्छा देखेंगे बाद में, है ना? लंच की टाइम होगी सारे विद्यार्थियों की, ठीक ना? चलिए तो अपना बेग वगैरह